कहानी लेखन की रूपरेखा। जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है और हम दादी और नानी की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन होता है, पर वो हमें कुछ शिक्षा भी देती है। कहानी लेखन के लिए हम या तो ढांचे के आधार पर, चित्र के आधार पर और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। कई बार स्कूल और कॉलेज प्रतियोगिता में कुछ विषय पर भी कहानी लेखन होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी लेखन कैसे होता, तो ये ब्लॉग पढ़ें और जाने कहानी लिखना ढांचे के आधार पर, स्टोरी राइटिंग इन हिंदी, चित्र के आधार पर और रूपरेखा के आधार पर। कहानी लेखन क्या है? जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने का चलन सदियों से मानव जीवन का हिस्सा है और यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करता है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे शुरू से कहानी प्रिय होते हैं। बच्चों का स्वभाव कहानियां सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियां पढ़ते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। कहानी कैसे लिखें? कर्टसी, MOMJUNCTION। चाहे आप ढांचे के आधार पर कहानी लिख रहे हैं या फिर चित्र और किसी विषय पर, ये जरूरी है कि ढांचे, चित्र, विषय के बारे में अच्छे से सोचा जाए। उसके बाद अपनी कहानी को दिलचस्प तरीके से लिखना भी जरूरी है, और अगर वो लघु कथा है तो उसे छोटा ही रखा है। एक कहानी में ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो, संवाद छोटे हो, कहानी का क्रमिक विकास हो, उसका अंत स्वाभाविक हो, कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो, भाषा सरल और सुबोध हो। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपकी कहानी लेखन में मदद करेगी। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संस्कृत लेना चाहिए, ना आवश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। कहानी के उपयुक्त एवं आकर्षक शिक्षा देना चाहिए। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट होनी चाहिए। सोस, कोयल ब्रदर्स, प्रकाशन। कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें? कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सरस और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की घटनाएं ठीक क्रम से लिखी जानी चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे तथा क्रमबद्ध होने चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी लेखन फॉर्मेट। कहानी लेखन का फॉर्मेट नीचे दिया गया है। शुरुआत। अपनी कहानी को एक आकर्षक शुरुआत के साथ किकस्टार्ट करें जो आपके पाठकों को तुरंत दूर कर देती है। चरित्र परिचय। मुख्य पात्रों के साथ अपने पाठकों को परिचित करें, कहानी में उनका हिस्सा और उन्हें आपकी कहानी पहेली के टुकड़ों को फिट करने में मदद करें। प्लॉट। यह तब होता है जब असली नाटक शुरू होता है, क्योंकि मुख्य साजिश सुर्खियों में आती है। कहानी को उजागर करें और अपने पात्रों को प्रतिक्रिया दें, विकसित करें और मुख्य संघर्ष की ओर पहुंचें। क्लाइमैक्स, एंडिंग, निष्कर्ष। चाहे आप एक खुशहाल या एक खुले अंत के लिए जाएं, सुनिश्चित करें कि कम से कम कुछ मुद्दे, यदि उनमें से सभी अंत तक हल नहीं होते हैं, और आप पाठकों पर एक लंबे समय तक चलने वाली छाप छोड़ते हैं। सोर्स, ड्रीम स्टोरीज टीवी। कहानी लेखन के लिए गाइड। हालांकि आमतौर पर अनुसरण किए जाने वाले कहानी लेखन प्रारूप को ऊपर वर्णित किया गया है, जिन्हें एक दिलचस्प कहानी के लिए ध्यान में रखते हुए पालन करने की आवश्यकता है। विचार करें। कहानी लेखन के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज एक विचार है। यह विचार कुछ भी हो सकता है, एक घटना से एक चरित्र या एक साधारण एक लाइन जिसे आप कहानी में बदलना चाहते हैं। इसके अलावा विचारों में निरंतर विचार मंथन, पढ़ना और लिखना आता है, और अक्सर यदि आपको अपने कथानक को बनाने के लिए सही विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से एक लेखक के ब्लॉक का सामना कर रहे हैं। जितना हो सके उतना पढ़ें, मन में आने वाले सभी विषयों को लिखें और अपने आप को और दूसरों को आकर्षक कहानी के साथ आने के लिए विचार करें। एक बेसिक रूपरेखा तैयार करें। एक बार जब आप उस कहानी के बारे में निश्चित हो जाते हैं जिसे आप सुनाना चाहते हैं, तो अगला कदम घटनाओं की एक सरल रूपरेखा तैयार करना है और कहानी भर में चरित्रों का प्रसार होगा।
यह सिर्फ एक लाइनर हो सकता है जो किसी को भी मूल कहानी के बारे में बता सकता है, या यह विभिन्न घटनाओं को सूचीबद्ध करने वाले बिंदुओं में हो सकता है। एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाने से आपको कहानी लेखन प्रारूप पर समझ रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप विभिन्न घटनाओं को समझ पाएंगे और वे कैसे सामने आएंगे। नायक पर ध्यान दें। नायक वह चरित्र है जिसका भाग्य कहानी के लिए सबसे अधिक मायने रखता है। जैसे आपको अपनी कहानी के लिए सही विचार पर काम करने में घंटे बिताने पड़ते हैं, वैसे ही आपको सही नायक पर भी काम करना होगा जो आपके कथन के विचार और विषय का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जबकि अधिकांश लेखक अपने नायक के रूप में एक चरित्र रखना पसंद करते हैं, यह आमतौर पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ नया कर सकते हैं और सोच सकते हैं और किसी भी घटना, विचार या किसी चीज को अपना नायक बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, एक नायक आपकी कहानी की कहानी और कथानक को आगे बढ़ाएगा, इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से चुनें। सोर्स ब्लूप्रिंट डिजिटल। एक गहन पहली पंक्ति लिखें। अब जब आपने अपना मन बना लिया है कि आपकी कहानी का क्या, कहाँ, कैसे और कब होना है, तो पहली पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कहानी लेखन प्रारूप के उपरोक्त तत्वों को अंतिम रूप देना एक समान संघर्ष है। आपकी कहानी की पहली पंक्ति कथानक के स्वर को निर्धारित करेगी, पाठक को झुकाएगी और आपके कथन की आवाज स्थापित करेगी। तो एक आकर्षक और अद्भुत पहली पंक्ति बनाने पर समय बिताना महत्वपूर्ण है। एक नज़र डालते हैं ऐसी ही कुछ लोकप्रिय किताबों की ओपनिंग लाइंस पर जो आपको जरूर प्रेरित करेंगी। चरित्रों का निर्माण। कहानी लेखन प्रारूप का एक अन्य प्रमुख तत्व आपके पात्र कथा को संरचना, प्रवाह और प्रवाह देंगे और इस तरह सावधानी से विकसित करने की आवश्यकता है। घटनाओं के साथ प्रयोग और ये पात्र कैसे उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि उन्हें कहानी के अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ने में मदद मिल सके। लिखें, एडिट एंड रिपीट। एक बार कहानी लिखने के बाद अंतिम चरण हमेशा कथा को प्रूफरीड और एडिट करना चाहिए। कहानी को पढ़ने के लिए किसी मित्र से पूछें, इसकी समीक्षा करें और जब तक आपको अच्छा न लगे, तब तक आप इसमें संपादन, इसे जोड़कर और किसी भी अतिरिक्त पैरा को हटा सकते हैं। अपनी कहानी में नियमित अंतराल पर 2-3 संघर्षों को शामिल करें और उन्हें समय के साथ हल करें, इससे फिर से जुड़ाव बढ़ेगा। यदि आप वास्तव में इसके बारे में सुनना चाहते हैं, तो पहली बात जो आप शायद जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, और मेरा बचपन कैसा था, और मेरे माता पिता कैसे थे और इससे पहले कि वे मेरे पास थे, और यह सब डेविड कॉपरफील्ड एक प्रकार का बकवास है, लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मुझे इसमें जाने का मन नहीं है। कैच इन द राई, जेडी सालिंगर। सभी खुश परिवार एक जैसे हैं, प्रत्येक दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी है। अन्ना करेनिना, लियो टॉल्स्टॉय। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया एक सत्य है कि एक सौभाग्य के लिए एक अकेला व्यक्ति एक पत्नी की इच्छा में होना चाहिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टेन। श्रीमती डलायर ने कहा कि वह खुद फूल खरीदेगी। श्रीमती डलायर, वर्जीनिया वुल्फ। जैसा कि ग्रेगर संसा असहज सपनों से एक सुबह जाग गया, उसने पाया कि वह अपने बिस्तर में एक विशाल कीट में तब्दील हो गया है। मेटामोरफोसिस और अन्य कहानियां, फ्रांज काफ्का। उन्नत कहानियां कैसे लिखें। जैसे जैसे आपका शैक्षणिक स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे आपके लेखन कौशल को उभारना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ कुछ कहानी लेखन युक्तियाँ और प्रारूप हैं। अपनी कहानी में पहली, दूसरी और तीसरी व्यक्ति के कथन के संयोजन का उपयोग करें। एक कहानी सेटिंग बनाएं। कहानी को बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से समय, स्थान, अवधि, वातावरण और संदर्भ को प्रभावित करें। संवाद कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उनमें भावों का उपयोग किया जाता है। अपनी कहानी में 2-3 मुख्य पात्र रखिए और कथानक को आकर्षक बनाने के लिए कुछ साइड किरदार। भूखंड को कवर करने के लिए उपर्युक्त प्रारूप का पालन करें। सोर्स, सक्सेस सीरीज एजुकेशन। ढांचे, रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। ढांचे के आधार पर कहानी लेखन में कुछ मुद्दे दिए जाते हैं जिन्हें जोड़कर हमें कहानी लिखनी होती है। ये एक तरह से अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास होता है। आओ एक उदाहरण देखें ढांचे के आधार पर कहानी लेखन का। एक प्यासा कौआ, छत पे मिला मटका, पानी कम, काफी सारे कंकड़। अब इस ढांचे के आधार पे आप ऐसे कहानी लिख सकते हो। अब तो आप जान गए होंगे कि ढांचे के आधार पर कहानी लेखन कैसे करना है, तो ये रहे कुछ कहानी लेखन के ढांचे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सिद्ध ऋषि, उनके 4 चेले। ऋषि को जाना पड़ा किसी काम से बाहर, उन्हें अपने चेलों में से एक को लेके जाना। उन्होंने दी एक पहेली, हर एक चेले को दिए 100 रुपए, दुनिया की सबसे कीमती चीज लाओ। एक किसान, इंतजार में बारिश के। लिखा उसने एक पत्र भगवान को पोस्ट ऑफिस में। पोस्टमैन को जब वो मिला तो उसने अपने खर्च से कुछ पैसे भेज दिए। किसान ने खुश होकर जवाब भेजा। कर्टसी, उषा यादव। चित्र के आधार पर कहानी लेखन।
चित्र के आधार पर कहानी लेखन में आपको एक चित्र मिलेगी जिसे देखकर आपको अपनी कल्पना से कहानी लिखनी होती है। उस चित्र को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि उस चित्र में क्या हो रहा है। उसी के अनुसार अपनी कहानी बुननी शुरू करें। आइए समझते हैं ये एक उदाहरण से। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखें और उसे है शीर्षक भी दे। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर मोगली नाम का बंदर रहता था। जामुन के पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे जामुन लगते थे। खाने की तलाश में एक दिन मगरमच्छ जामुन के पेड़ के पास आया। फिर मगरमच्छ ने पेड़ के पास आने की वजह बताई। तब मोगली ने उससे कहा, यहाँ जामुन के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगते हैं। फिर उसने मगरमच्छ को थोड़े जामुन दिए। फिर रोज मगरमच्छ जामुन खाने के लिए पेड़ के पास आता और बंदर उसे रोज जामुन देता। धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। तब उसकी पत्नी ने यह सोचा कि जामुन इतने स्वादिष्ट है तो सोचो उसे खिलाने वाले का दिल भी कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी जिद पर आ गई। उसने मगरमच्छ से कहा कि उसे बंदर का दिल चाहिए। फिर मगरमच्छ ने एक तरकीब लगाई। उसने मोगली बंदर से कहा कि उसकी भाभी उनसे मिलना चाहती है। अब मोगली बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि भला मैं नदी से कैसे जा पाऊंगा। तब मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि उसकी पीठ पर बैठकर जा सकते हैं। बंदर को अपनी मित्रता पर भरोसा था, इसलिए वह पेड़ से कूदकर नदी में मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वह दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तब मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि उसकी पत्नी को उसका दिल चाहिए। तब बंदर का दिल टूट सा गया। उसे धक्का लगा, परंतु उसने अपना धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोया। तभी अचानक से बंदर बोला, अरे मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही संभाल कर रखा है। अब तो मुझे जल्दी जल्दी वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपनी भाभी को अपना दिल देखकर खुश कर सकूं। मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर गया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और गुस्से में आकर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, दिल के बिना ही क्या जिंदा रह सकते हैं। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के क्षण में धैर्य कभी भी नहीं होना चाहिए और अनजान लोगों से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। जहाँ चाह है वह राह। सुबह की कड़कती गर्मी में एक बहुत ही प्यासा कौवा काफी देर से पानी की खोज में था। काफी दूर तक उड़ने के बाद और खोजते खोजते वो हार मान ही चुका था कि उसने देखा कि एक घर की छत पे एक पानी का मटका पड़ा है। खुशी से फुला कौवा बड़ी ही हिम्मत से उस मटके तक पहुंचा, पर उसने जैसे ही अंदर झांका तो पाया कि पानी तो काफी काम है। उसने अपनी चोंच से पानी तक पहुंचने की कोशिश की, पर काफी देर के बाद उसने आसपास देखा तो एक कोने में काफी सारे कंकड़ पड़े थे। उसने दो तीन